Hello everyone, I am your Sudesh ma'am. In this class I am going to discuss with you how to write a notice. बच्चों जो नोटिस राइटिंग है ये इतना ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि आप एक या दो बार इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आई होप कि आप कभी भी लाइफ टाइम इस नोटिस राइटिंग के बारे में कभी आपको ना तो कोई वीडियो देखनी पड़ेगी और ना ही किसी बुक से देखना पड़ेगा। आपको नोटिस राइटिंग का पूरा फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इसके बारे में 7 और 8 जो पॉइंट्स हैं बस वही रिमेंबर रखने होते हैं। सभी नोटिस में सेम होता है, कुछ भी बस थोड़े से जो माइनर चेंजेज होते हैं वो जाके इसके कंटेंट में होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि नोटिस के दो ही पार्ट होते हैं, एक फॉर्मेट और जो सेकंड है वो कंटेंट। तो फॉर्मेट में बच्चों क्या क्या चीज़ें आती हैं, फॉर्मेट में आते हैं इसका एक तो स्कूल नेम और इंस्टीट्यूट नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, स्कूल नेम और इंस्टीट्यूट नेम। आफ्टर दैट नोटिस, फिर आती है डेट, फिर आती है हेडिंग। ये तो हो गए आपके फॉर्मेट में। और फॉर्मेट में दो चीज़ें और रहती हैं हमारी, एक आता है नेम नीचे लास्ट में और एक डेजिग्नेशन। तो ये जो सारी कितने पॉइंट्स हुए हमारे, ये हेडिंग, ये स्कूल नेम, नोटिस 2, डेट ऑफ इशू 3, हेडिंग 4, नेम 5, डेजिग्नेशन 6। तो 6 पॉइंट्स हैं हमारे फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर कितने पॉइंट्स, हमें कितने पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, वी हैव टू कीप इन माइंड ओनली 6 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूट। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्कूल ये नोटिस इशू करे, कोई भी जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, कोई गवर्नमेंट नोटिस हो सकता है, ये नोटिस किसी भी तरह के हो सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूट। ये जो नेम ऑफ द स्कूल होता है अगर प्लेस भी इसी में आ जाए तो बच्चों बेटर रहता है, एक ही लाइन में होनी चाहिए, सेम लाइन में। जैसे जी लिट्रा वैली स्कूल भिवानी, तो जो भिवानी है और ये जो हमारे स्कूल का नेम है दैट शुड बी इन अ सिंगल लाइन। और ये जो सभी लेटर्स हैं ये भी हमारे क्या होंगे, कैपिटल होंगे। और उसके बाद हम एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद हम राइट करेंगे आफ्टर दैट नोटिस। नोटिस में भी बच्चों सभी लेटर्स क्या होंगे, कैपिटल। और ये जो नोटिस है ये बिल्कुल हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। और फिर जो थर्ड पॉइंट हमारा फॉर्मेट के अंदर वो क्या है, डेट ऑफ इशू। जो भी नोटिस हम इशू करते हैं उसकी डेट होती है। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे नोटिस इशू करती है, स्कूल में भी आपके हॉलीडेज़ को लेके या कई ज़रूरी जो मैसेज होते हैं उनको लेके आपको एक नोटिस दिया जाता है, तो फिर उसमें डेट ऑफ इशू होता है। आफ्टर दैट हेडिंग। हेडिंग मीन्स कि ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है। कोई मान लो आपका स्कूल में कंपटीशन किया जा रहा है तो हम आपको नोटिस देते हैं ना पहले कि देयर विल बी ए जीके कॉम्पिटिशन, देयर विल बी अ डांस कॉम्पिटिशन, देयर विल बी म्यूजिक कॉम्पिटिशन। तो इस तरह का जो हमारा टाइटल होता है जिससे रिगार्डिंग हमारा जो नोटिस होता है वो क्या होता है, हेडिंग। फिर आता है बच्चों हमारा कंटेंट। कंटेंट को हम बॉडी भी कहते हैं। तो कंटेंट एक वो चीज़ है जिसमें हमें सारी जो नेसेसरी डिटेल्स होती हैं वो प्रोवाइड करानी होती हैं कि नोटिस जारी करने वाला कौन है, नोटिस किसके लिए है, और जो भी इवेंट प्लेस ले रही है जिसके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, वो किस टाइम पे है, कहाँ पे है और कहाँ पे, मतलब मीन्स मतलब स्कूल के किस एक्टिविटी हॉल में है या फिर ड्राइंग उसमें है, डांस रूम में है या फिर स्टेडियम में है। ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन। तो कंटेंट में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है इसमें कि कभी भी इसमें डोंट यूज़ आई एंड यू। कभी भी हम फर्स्ट पर्सन और जो ये यू है ये यूज़ नहीं करते। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नेवर यूज। आफ्टर दैट किस नेम, ये नेम किसका नेम होगा, जो नोटिस को राइट करने वाला, जिसने नोटिस जारी किया है। तो ये नेम आपका कोई भी हो सकता है। मान लो आपको नोटिस में दिया गया है कि यू आर राघव, तो नोटिस जारी करने वाला, जो नोटिस को इश्यू करने वाला है वहाँ पे राघव आएगा। अदरवाइज आप अपना नेम भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। फिर होता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स मान लो आप स्कूल मॉनिटर हो या आप कल्चरल एक्टिविटीज़ के सेक्रेटरी हो, तो फिर वो आपकी डेजिग्नेशन बन जाती है। नेम मान लो हमें राघव है, यू आर द राघव, योर क्लास मॉनिटर, तो राघव और फिर डेजिग्नेशन में आएगा क्लास मॉनिटर। या फिर कल्चरल, मान लो आप कल्चरल सेक्रेटरी हो तो कल्चरल सेक्रेटरी। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई फॉर्मेट और बॉडी। दो ही चीज़ हुई हमारी, फॉर्मेट एंड बॉडी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट स्कूल नेम और इंस्टीट्यूट नेम, और ये एक सिंगल लाइन में आ जाए तो हमारे लिए बेटर रहता है। और ऑल लेटर्स विल बी कैपिटल। जो सेकंड चीज़ है वो हमारे लिए फिर क्या रहेगी, वी हैव टू रिमेंबर
नोटिस, और ये नोटिस हम कहाँ पे राइट करेंगे, बिल्कुल सेंटर में। बच्चों जितना हम अच्छे से इसको डेकोरेटिव वे में प्रेजेंट करेंगे ना, हमारी प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि हम कितना स्कोर कर पाते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारा क्या रहेगा, डेट ऑफ इशू। और फिर आती है आपकी हेडिंग। हेडिंग मीन्स टाइटल, जिसके रिगार्डिंग भी हम ये टाइटल मतलब जिस भी टॉपिक को लेके हम ये नोटिस जारी कर रहे हैं वो। फिर आता है आपका कंटेंट और बॉडी, इसको बॉडी भी बोल सकते हो, कंटेंट भी बोल सकते हो। यहाँ पे नोटिस किसने जारी किया है, किसने इशू किया, किसके लिए है ये नोटिस, कब है, कहाँ पे है, टाइम डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स हमें इसमें प्रोवाइड करानी होती हैं। फिर नोटिस जो राइटर है, नोटिस को जारी करने वाला है, उसका नेम और फिर उसकी डेजिग्नेशन, मतलब उसकी क्या पोस्ट है स्कूल में। मान लो वो हेड बॉय है, हेड गर्ल है, या फिर कल्चरल सेक्रेटरी है, या फिर डांस टीचर है, कोई भी जो नोटिस को इशू करने वाला है उसके लिए हम आता है डेजिग्नेशन। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको एक बार या दो बार वीडियो देखने से न आए तो आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इससे रिगार्डिंग एक एग्ज़ाम और बच्चों, वन थिंग मोर, ये सारी चीज़ें आप राइट करने के बाद यू हैव टू मेक अ बॉक्स। सारी चीज़ें हैं जो लिखने के बाद हमें पूरा जो नोटिस हमारा तैयार हो जाता है, आफ्टर दैट यू विल मेक अ बॉक्स। सारी चीज़ें हमें एक बॉक्स में बंद करनी होती हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा रही हूँ। ये देखो हमारा एग्जाम्पल्स। यू आर अनिरुद्ध शर्मा, स्कूल कैप्टन ऑफ विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यू दिल्ली। Write a notice informing the students of class 8th about a drawing competition to be held on 20th May at 10th am in the school auditorium. Give the necessary information. Put the notice in a box. अब यहाँ पे देखो नोटिस को इशू करने वाला कौन है, अनिरुद्ध शर्मा। यहाँ पे आप जब लास्ट में हमें नेम और डेजिग्नेशन देनी होती है तो वहाँ पे क्या आएगा, अनिरुद्ध शर्मा। और कौन है वो, क्या पोस्ट है उसकी स्कूल में, स्कूल कैप्टन ऑफ, तो वहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, स्कूल कैप्टन। अब देखो ये स्कूल कैप्टन ऑफ विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन थी ना नोटिस में पहले से ही हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई, हमें बस एक प्रॉपर वे में उनको मैनेज करके राइट करना है। अब स्कूल का नेम हमारा क्या रहेगा, विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यू दिल्ली। देखो ये अगर एक लाइन में हमारा आ गया तो बेटर है। कई बच्चे हैं ना इसको लाइन से नीचे भी लिख देते हैं, जो प्लेस है इसको दूसरी लाइन में लिख देते हैं, तो वो आप हम कंसिडर तो कर लेते हैं बट वो इतना मतलब एक अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो जो एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन है उसके लिए बेटर है कि आप जो स्कूल नेम है और प्लेस नेम है वो एक सिंगल लाइन में रखें। आफ्टर दैट देखो इसमें एक लाइन छोड़ दी हमने, फिर आप राइट करेंगे नोटिस, और ये देख रहे हैं ना ऑल लेटर्स आर कैपिटल। आफ्टर दैट वी विल इशू डेट, यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम, जो इशू है उसको नोटिस को इशू करने की जो डेट है वो आएगी। देखो वहाँ पे 20th मई को है ये नोटिस, और यहाँ पे 11th मई दी गई है। समझ रहे हो ना यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों है। मान लो 20th मई को आपको कोई कंपटीशन के लिए प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए हम आपको पहले नोटिस देते हैं ना, स्कूल वाले टीचर्स या कोई भी स्कूल मॉनिटर्स के द्वारा हम ये अनाउंसमेंट करवाते हैं ना कि इस दिन आपका ये कंपटीशन होने जा रहा है। तो इसके लिए हम आपको 1 वीक बिफोर या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टाइम, ये डेट है जो, ये हमेशा जिस भी डेट पे आपका कंपटीशन है उससे आप 1 वीक पहले की लेके चलो। अब इसके बाद हमारा क्या है, ड्राइंग कंपटीशन। टाइटल या हेडिंग हमारा क्या रहेगा, ड्राइंग कंपटीशन। बच्चों आपने वन थिंग है जो इम्पोर्टेंट वो ऑब्जर्व की ना, देखो टाइटल में स्कूल नेम है उसमें नोटिस, और ये जो टाइटल हमारा यहाँ तक हमारे ऑल लेटर्स आर कैपिटल, यहाँ तक हमारा जो पूरा फॉर्मेट है वो कैपिटल लेटर्स में चलेगा। अब देखो यहाँ तो ड्राइंग कंपटीशन है, कोई और भी कंपटीशन हो सकता है, जीके कंपटीशन हो सकता है, साइंस क्विज हो सकती है, और भी कोई जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है। तो जो हमारा चेंज आता है ना बस ये होता है, बाकी जो हमारा सारा नोटिस होता है, सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट विल बी सेम। देखो दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th दैट देयर विल बी ए ड्राइंग कॉम्पिटिशन। स्टूडेंट्स हैं जो 8th क्लास के, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा, कब, ऑन टू, यहाँ पे देखो अब हमें डेट, टाइम और प्लेस तीनों चीज़ें बतानी होंगी। अदरवाइज आप अगर हम कह दें कि आपका 20th मई को कंपटीशन है और हम आपको ये बताएं नहीं कब है, किस टाइम है, कहाँ पे, आप कहाँ ढूंढोगे उसे और कब तक वेट करोगे। तो वी हैव टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, जैसे डेट,
फिर ये टाइम आ गया, और फिर ये एक बार अगर एक लाइन आप अच्छे से लर्न कर लोगे ना तो सभी नोटिस में सेम रखना होता है। हमें ये जो फर्स्ट लाइन है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ये ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। It is informed that our school is going to organize a competition. It is informed that our school is going to organize a competition. ये ड्राइंग कंपटीशन, जो भी चेंज आता है ना हमारा यहाँ पे आता है। ये ड्राइंग कंपटीशन हो सकता है, जीके कंपटीशन हो सकता है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, साइंस क्विज हो सकता है, म्यूजिक कंपटीशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो चेंज आएगा बस वो इस वर्ड में आएगा हमारे, बाकी सारी जो चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। टाइम भी हम कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे 11 AM भी दे सकते हैं, हम 9 AM भी दे सकते हैं, 2 PM भी दे सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि जो स्कूल ओवर होने से पहले का टाइम है वो आप माइंड में रखें कि आप 3 PM दे दो तो 3 PM तक तो हमारा स्कूल ही नहीं होता, 2 PM पे ओवर हो जाता है तो 1 PM 12 PM ये हम टाइम दे सकते हैं। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, अब हमने यहाँ पे प्लेस भी देना पड़ेगा। अब ये स्कूल ऑडिटोरियम में है या फिर एक्टिविटी हॉल में है या फिर और कहीं पे है, तो हमें यहाँ पे उस जगह का वेन्यू नेम भी हमें देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। ये सभी जो भी जितने भी नोटिस आप राइट करोगे लाइफ टाइम सभी में सेम रहेगा। अब जो लास्ट लाइन है वो भी सेम रहती है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाई 15th May। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि देखो हमने 11th May पे नोटिस को इशू किया है। 11th May पे आपको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। 20th May को आपका जो भी कंपटीशन है, जो भी इवेंट है वो होएगी। तो उसके लिए हमें एक बीच में टाइम देना है कि आपकी एंट्रीज हैं। टीचर्स को पहले सेलेक्ट भी तो करना होता है ना कि भाई इस कंपटीशन के लिए कौन कौन नेम दे रहा है, किसको हम आगे भेज रहे हैं, तो इसके लिए टीचर को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो एक बीच का टाइम रखता है, टीचर भी इतने टाइम तक, इस डेट तक आप अपनी एंट्री दे दीजिए ताकि हम सिलेक्ट कर सकें। तो ये जो डेट है, ये जो डेट ऑफ जो आप नोटिस के आगे जो डेट देते हो उससे 2-3 दिन बाद की रख सकते हो। मतलब जिस दिन भी आपका कंपटीशन है उससे आप पहले की रखिए, और जिस दिन आपने इशू किया है उससे 2-3 दिन बाद तक ये डेट रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका मैंने फॉर्मेट में डाला था आपके नेम, तो नेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है आपको अनिरुद्ध शर्मा। तो यहाँ पे आप अपना नेम राइट नहीं कर सकते, यदि करते हैं तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे आप कौन हो, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, कौन हो, सभी आप अनिरुद्ध शर्मा। तो आपका नेम में है अनिरुद्ध शर्मा, और आपकी डेजिग्नेशन क्या है, स्कूल कैप्टन, क्योंकि यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई गई है। यू आर स्कूल कैप्टन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोटिस। यदि बच्चों अभी भी कोई आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरीज हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ये थी आपका नोटिस राइटिंग। आई होप कि अब आपको नोटिस राइटिंग बिल्कुल ईजी और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और आपके माइंड में बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यदि आप इस तरह की और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। और मेरा ये एफर्ट रहेगा कि जो भी राइटिंग स्किल से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं मैं इतने ही ईजी और इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो आने वाली हर नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड डे।